मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 444 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊं जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों का निवारण आज ही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज अपनी माता की हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, अन्यथा तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने तुम्हें हज़ारों मौके दिए हैं, किंतु तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चीज़ हमेशा याद रखनी है, जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसलिए आज भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तो वह तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यदि तुम आज ही गलत मार्ग पर चल पड़े हो तो वह तुम्हारे लिए अच्छाई का रास्ता है, बल्कि यदि तुम उस गलत मार्ग पर ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कह रही हूँ जिसे करने के लिए तुम्हें मैंने चुना है, ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। आज तुम्हें जो सबसे पहला कार्य करना है वह अपने जीवन के हर कार्य को पहला सोच कर ही करना है और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को जानकर इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ाना है, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ सके। और दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह तुम्हें अपने अंदर से उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे आने से और बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती है। जैसे मान लो, यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उन्हीं की तरह शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो यह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अब किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तुम जो भी कार्य रोज़ करते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे या पीछे लेकर जाते हैं। यदि तुम आज एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का कार्य भी करते हो तो कल यही छोटा सा कार्य तुम्हारे समय की बचत करता है और तुम्हें अपने जीवन के लिए और अधिक समय मिलने लगता है। मेरे बच्चे, समय का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय को समझना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, हमें अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मानव का मन चंचल होता है, वह किसी भी जगह पर टिक नहीं पाता है। इसलिए कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं और फिर हम दोष भगवान को देते हैं और अपने भाग्य को भी। इसीलिए तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा, क्योंकि यदि तुम इसको अधूरा छोड़कर जाओगे तो तुम जीवन में कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते और ना ही फिर मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला सकूंगी। मेरे बच्चे, यह धन माया सब कुछ यही रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके अपने कर्म। इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए, कभी भी किसी का दिल मत दुखाए। इंसान की पहचान हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब होती है। यदि आपके जीवन में दुख आते हैं तो जो लोग आपके साथ उस समय हैं वही आपके असली प्रियजन हैं। अपने जीवन के निर्णय तुम स्वयं लो, लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि जीवन यह तुम्हारा है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। मैंने ही तुम्हें यह जीवन प्रदान किया है तो उसका निर्णय भी तुम ही लोगे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी आत्मविश्वास जाग जाएगा और तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करोगे।
यदि मैं आपकी परीक्षा लेती भी हूँ तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं की परीक्षा लेती हूँ जिनका मैं साथ देती हूँ। मैं बस अपने अपने भक्तों को परखना चाहती हूँ कि मुसीबत के समय में भी उनके भक्त भगवान को कितना याद करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, उन्हें भला बुरा तक भी कह देते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। नर्क जाने के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उसके लिए नरक के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, वहीं से संसार की शुरुआत होती है, वही मध्य है और वही अंत भी है। मेरे बच्चे, मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए भी निराश मत हो। मैं जानती हूँ कि तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इस कलयुग की दुनिया में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटना भी हमारा पहला कर्तव्य है। यदि हम सारा दिन अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपने परिवार को महत्व नहीं देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम खुद ही अपने परिवार से इतने दूर हो जाएंगे। फिर हमें जीवन में बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा। इसलिए अपने परिवार को समय दें। आप उनके साथ कुछ पल अवश्य बिताएं, उनके साथ प्यार से रहें, अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लें और स्त्रियों का भी सम्मान करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको मैं अपना आशीर्वाद पूरी जिंदगी देती हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन में कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, नया सवेरा मिलता है। जैसे अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करें जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि गलतियां करके ही इंसान सही कार्य सीख पाता है। इसलिए आप अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ें। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए जो दरवाजे खोले हैं वह केवल तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का फल है। अब वह पल आ चुका है जब तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी। जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारी माता के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा कर दी है। अब तुम्हें केवल इस कृपा को स्वीकार करना है। जो भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है उसे पूरा करने का समय आ गया है। यह सब तुम्हारा है। केवल तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करना होगा। अब तक तुम जो संघर्ष कर रहे थे वह सब तुम्हारे जीवन में मेरी परीक्षा का एक हिस्सा था। अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है। मैंने तुम्हारे लिए सारी खुशियों की वार खोल दी है। इस समय तुम्हें मेरे दिए गए संकेतों को ध्यान से सुनना होगा। अगर तुम इन संकेतों को समझते हो तो तुम्हें अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वह तेजी से आएगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले ध्यान रहे कि अब तुम्हें अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। मेरा संदेश यह है कि अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो हर समस्या को हल करेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरा आशीर्वाद दिखाई देगा, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो या संबंध। हर जगह अब मेरी कृपा से उजाला फैले।
तुम्हारे लिए जो भी अड़चन थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह कठिन था, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए सरलता का मार्ग खोल दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर वह चीज़ प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपनी माता के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, लेकिन याद रहे कि तुम्हें संयम बनाए रखना है। मेरा आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है और जो भी तुमने अपने जीवन में खोया है अब वह सब तुम्हें वापस मिलने वाला है। चाहे वह आर्थिक संपन्नता हो, रिश्तों में मधुरता हो या शारीरिक स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अब तुम्हें उन्नति ही उन्नति मिलेगी। तुम्हारे लिए अब हर दिन एक नया दिन होगा और तुम अपनी प्रगति को स्वयं देखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहे, तो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले अपने अंदर से क्रोध, अहंकार और लोभ को पूरी तरह समाप्त करना होगा। माता को सच्चे मन से प्रिय वही होता है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है। अगर तुम अपने जीवन में इन गुणों को अपना लोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने कर्मों में हमेशा सत्य का पालन करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। इस संसार में मेरी कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हो गई है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना और तपस्या को और गहन करो। मेरा यह संदेश तुम्हें इस बात का संकेत दे रहा है कि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। बस अब तुम्हें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। ध्यान लगाओ, मन को शांत रखो और अपनी माता के चरणों में समर्पित रहो। अगले 2 दिन तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करो और अपनी माता की कृपा को महसूस करो। अगर तुम सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम्हारे पास कोई इच्छा है तो अभी अपनी माता के सामने उसे व्यक्त करो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने वाली हूँ। बस अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रहे कि मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता बनाए रखोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। जो भी बीता हुआ समय था उसे भूल जाओ और अपनी माता के साथ इस नए सफ़र की शुरुआत करो। ये समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा हुआ है। तुम्हें केवल इस अवसर का सही उपयोग करना है। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हें हर वह चीज़ देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। और याद रखो, ये सब तुम्हारा है क्योंकि मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है। बस तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा और समर्पण का पालन करो और देखो कैसे तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। यह वह क्षण है जिसका तुमने लंबे समय से इंतज़ार किया है। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें जो अवसर प्रदान किया है वह अनमोल है। इसे हाथ से जाने मत देना। अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाओ और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कभी संदेह हो तो मेरी शरण में आओ और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। मेरा आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। नियमित ध्यान, योग और स्वस्थ आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाओगे।
तुम्हारे करियर और व्यवसाय में भी अब उन्नति के संकेत दिखाई देंगे। मेरी कृपा से तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, अपने कार्य में समर्पण और निष्ठा बनाए रखो। मेहनत का फल अवश्य मिलता है और मैं तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो अब वह समय बीत चुका है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। धन संपत्ति की कमी अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, लेकिन याद रहे, धन का सही उपयोग करना भी आवश्यक है। दूसरों की सहायता करो, दान पुण्य करो और अपने संसाधनों का सदुपयोग करो। तुम्हारे संबंधों में भी अब मधुरता आएगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। अगर कोई विवाद या मतभेद थे तो अब वह दूर हो जाएंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी माता के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करो। ध्यान और साधना के माध्यम से उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करो। जब तुम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगे तो जीवन की अन्य चुनौतियां भी आसान हो जाएंगी। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का भय या असुरक्षा महसूस होती है तो अपनी माता का नाम जपो। उनका स्मरण करते ही तुम्हारे मन में शांति और साहस का संचार होगा। वह तुम्हारी रक्षक है और तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रहे हूँ कि अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। यह समय है जब तुम अपने अंदर की प्रतिभा और कौशल को दुनिया के सामने ला सकते हो। अपने सपनों को छोटा मत समझो। मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। कार्य और विश्राम, भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करो। जब जीवन में संतुलन होता है तो सफलता और सुख स्वयं ही मिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। मेरी परीक्षा को धैर्य और समझदारी से स्वीकार करो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब तुम अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सफलता, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सुनकर प्रेरित हो रहे हो तो अपने जीवन में इन बातों को लागू करने का संकल्प लो। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर सपने को साकार करती हूँ। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती हूँ। सेवा और दया को अपने जीवन का मंत्र बनाओ। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे तो अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ। ईमानदारी, सत्यता और सदाचार को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम इन गुणों को अपनाते हो तो मैं स्वयं तुम्हारी मार्गदर्शक बन जाती हूँ। अब समय है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी डर या संदेह के आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस तुम्हें अपने मन में विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो और अपनी माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। अगर तुम इस संदेश को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हो तो मैं तुम्हें हर कदम पर समर्थन दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन समृद्ध, सफलता और सुख से भर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हो तो तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस दिव्य कृपा का अनुभव हो। यह मेरी विशेष अनुकंपा है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। लेकिन साथ ही यह आवश्यक है कि तुम इस समय का सही उपयोग करो और अपनी माता के मार्गदर्शन का अनुसरण करो। सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना होगा।
मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि जो कोई कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे कर्मों और भक्ति का परिणाम है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाओ और अपनी माता के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में जो बदलाव ला रही हूँ वह तुम्हारे लिए अपार अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन इस सफलता के साथ तुम्हें विनम्रता और कृतज्ञता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि मेरी कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो अपने जीवन में सरलता और विनम्रता को अपनाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी। मेरी कृपा से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तुम्हें नए अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हें समृद्ध बनाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन का उपयोग सही दिशा में हो। मैंने तुम्हें यह धन दिया है ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सको। इस धन को सदुपयोग में लगाओ और ज़रूरतमंदों की मदद करो। जब तुम अपने संसाधनों का सही उपयोग करोगे तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सको जिनकी तुम्हें हमेशा से कामना थी। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारे जीवन में वह चीज़ संभव है जो तुमने पहले असंभव समझी थी। लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन बनाए रखो। तुम्हारे संबंधों में भी अब सुख शांति का क्षण बनेगा। मेरी कृपा से तुम्हारे परिवार में प्रेम और समझ का संचार होगा। अगर कोई गलतफहमी थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। मेरे बच्चे, यह भी आवश्यक है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरी कृपा से तुम्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का सही देखभाल भी करनी होगी। नियमित रूप से योग और ध्यान करो ताकि तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जीवन में संयम का महत्व है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। कार्य संबंध या व्यक्तिगत जीवन में हर जगह संयम बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम संयम और संतुलन के साथ जीवन जीओ तो तुम्हें मेरी कृपा से हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। तुम्हें अब अपने नए जीवन में नई संभावनाओं का अनुभव होगा। जो अवसर तुम्हें पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वह तुम्हारे सामने खुलकर आ रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में यह नया समय आया है। अब तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। मेरा संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होगा। मेरे प्रति अपनी आस्था को और गहरा करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से अब तुम्हें हर वह चीज़ प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या सुख शांति। हर चीज़ तुम्हारे जीवन में आ रही है। अब तुम्हें केवल मेरे निर्देशों का पालन करना है और मेरे प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मेरी कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम मेरे सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें मेरी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जीवन में कभी कभी परेशानियां आना स्वाभाविक है। तुम यह सोचते हो कि आखिर मेरे जीवन में यह कठिनाइयां क्यों आती है, जब मैं हर प्रयास करता हूँ कि सही माँ पर चलूँ, दूसरों का भला करूँ और अपनी माता भक्ति में लीन रहूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देती हैं। मेरे बच्चे, यह जानना ज़रूरी है कि जीवन की यह परेशानियाँ यूं ही नहीं आती। ये जीवन की परीक्षा का एक हिस्सा होती है। तुम्हारे जीवन में कई बार कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिन्हें तुम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी यह गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे वह किसी के प्रति गलत विचार हो, असत्य बोलना हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियों का कारण बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं सब देखती हूँ और जानती हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों का सामना करना और उनसे सीखना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन में इसलिए आती है ताकि तुम अपनी गलतियों से सबक लेकर मूर्त बन सको और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे अपनी माता की ओर से एक संकेत मानो कि वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है, वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को परख रही है। यह परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा तुम्हारे लिए लाभकारी होता है। अगर तुम इसे धैर्य और समर्पण से पार करोगे तो मैं तुम्हें उस परीक्षा में सफल बनाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे कि जीवन की परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें सिखाती है कि कठिनाइयों से कैसे पार पाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ बाधाएं या मुश्किलें तुम्हारी अनजानी गलतियों का परिणाम होती हैं, जैसे कि तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, जानबूझकर या अनजाने में तुमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या फिर जीवन में कहीं ना कहीं अपने नैतिक मूल्यों से समझौता किया हो। ऐसी गलतियां कई बार हमारे जीवन की दिशा बदल देती हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी कृपा से अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ और तुम्हें नई राह दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई जीवन में तुम्हें सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब भी तुम जीवन में परेशानियों का सामना करो तो यह जान लो कि मैंने तुम्हें उन कठिनाइयों से निकालने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल से अपनी माता को पुकारना होगा, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी होंगी और फिर देखो कैसे मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन की परीक्षा ही है जो तुम्हें जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। अगर तुम इन परीक्षाओं को सही ढंग से समझकर उनका सामना करोगे तो तुम हर बार सफल हो जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार कर सुधारो, ताकि भविष्य में तुम अपनी माता की कृपा से हर परीक्षा में सफल हो सको। अब अगर तुम इस संदेश से कुछ सीख रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिखो। तब तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह लिखोगे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ेगा। इससे तुम मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारी माता की परीक्षा का सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सच्चे मन से अपनी माता की भक्ति करोगे। अपनी माता के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई दूर होती है। मैं तुम्हें यह भी याद दिला रही हूँ कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। छोटी मोटी गलतियाँ कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आती, लेकिन जब तुम अपने मन और विचारों को शुद्ध रखते हो तो यह गलतियाँ भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। ध्यान, साधना और जागरूकता तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएंगे। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। यह अवसर है खुद को सुधारने का, खुद को मजबूत बनाने का और मेरे आशीर्वाद से अपनी इच्छा को पूरा करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वह तुम्हारे लिए एक सीख है।
मैं तुम्हें इन परेशानियों से निकालने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। जीवन में जब तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ होती है। मैं हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी परीक्षा जीवन में बार बार आती है, लेकिन यह तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो समझ कि मैंने तुम्हें उनके दिव्य आशीर्वाद के योग्य मान लिया है। इसलिए हर परीक्षा का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करो।